अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास में आपकी मैथ्स की टीचर मिस अमरीन। आज बेटा हमारा 8th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे, रिमेनिंग एमसीक्यूज़ और रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, हम कर रहे थे एमसीक्यू नंबर 7, ठीक है, जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। ए दिया हुआ है इवन नंबर्स 10 तक, बी में ऑड नंबर्स 9 तक, और हमें ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि काउंटिंग जो होती है उसमें फ़र्स्ट नंबर देखें 1 से अगर स्टार्ट करें तो 1 इज़ एन ऑड नंबर, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, फिर 4 क्या है इवन, 5 ऑड, 6 इवन। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इवन और ऑड का मिक्सचर है। एक ऑड फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन चलता है। तो जब भी हम सेट्स को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर्स को निकालेंगे तो इवन बचेंगे, नेचुरल नंबर्स में से, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से ऑड को निकालेंगे तो इवन बचेंगे और इवन को निकालेंगे तो ऑड बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैसे आता है। ठीक है बेटा, तो देखें यहाँ पे देखें बेटा, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेकर 10 तक, ए हमारा इवन नंबर्स थे जो 2 के टेबल में यानी कि आते हैं 10 तक, तो 2 4 6 8 मिसिंग था, वो भी मैंने लिख दिया, 10 उसको फुल फॉर्म में लिख दिया, बी भी फुल फॉर्म में लिख दिया, 9 तक ऑड नंबर्स थे 1 3 5 7 9। हमने ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपको पता है कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए क्या है बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 यानी इवन नंबर्स, माइनस बी क्या है ऑड नंबर्स, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक। अब आपको पता है ऑड और इवन टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनमें तो कोई कॉमन होगा ही नहीं। तो इन इवन में से मैं कोई मैच ही नहीं करता जिसको निकालूं, तो पूरा इवन नंबर्स का सेट, ए सेट जो पहला वाला है वो बच गया मेरे पास। ठीक है, ए माइनस बी का आंसर आ गया और मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है बेटा, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो जिस भी सेट का, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो मुझे इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए माइनस बी का, तो मैंने ब्रैकेट को यू में से माइनस कर दिया। अब मैं फुल सेट लिखती हूँ, यू की जगह यू सेट 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग माइनस यूनिवर्सल से ए माइनस बी का आंसर क्या आया, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाले सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स इसमें से माइनस करने हैं, तो मैं मार्क कर देती हूँ उनको, 2 4 6 8 और 10 को मार्क कर दिया, ये सब निकल जाएंगे। तो हमारे पहले सेट में क्या बचा, 1 3 5 7 9। और ज़रा गौर करें बेटा, 1 3 5 7 9 कौन से सेट में है, ये कौन सा सेट है, बी, तो इसकी जगह आंसर की जगह मैं बी सेट लिख सकती हूँ आंसर। तो यही हमारा इस एमसीक्यू का आंसर है। देखें, यू बी ए और 5 यानी एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या है, बी, तो बी को मार्क कर लेंगे। 8th एमसीक्यू इज़ इफ़ पावर सेट ऑफ ए, वो कह रहे हैं अगर एक सेट ए है और उसका पावर सेट में ये सारे सबसेट्स हैं, देन सेट ए इज़ इक्वल टू, तो ए सेट कौन सा होगा। तो बेटा आपको याद होगा कि सबसेट्स जो बनाते हैं उनमें सबसे आखिरी कौन सा होता है, वो सेट खुद होता है। तो इसका मतलब है हमारा आखिरी वाला सबसेट क्या है, ए बी, तो यही हमारा क्या है, ए सेट। आपको याद है मैंने बताया था कि सबसेट्स में सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है और एंड में वो खुद होता है, तो ये खुद यानी ए सेट क्या है, ए बी। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस में 5 दिया है, नहीं वो नहीं है, ए सेट भी नहीं है, बी भी नहीं है, बल्कि क्या है, डी वाला ऑप्शन, ए बी सेट। ठीक है, अब 9th एमसीक्यू देखें, वो कह रहे हैं इफ़ 5 इज़ एन एम्प्टी सेट देन 5 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यानी 5 का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि जब एक सेट का 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो वो सेट एज इट इज़ रहता है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और 5 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। हम कोई एक सेट ले लेते हैं यू, सिर्फ 1 2 एलिमेंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, और ए को ले लेते हैं हम 5 यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है, 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो क्या होगा, u माइनस 5। ठीक है, तो बेटा यानी कि 1 2 में से 5 यानी खाली सेट कुछ भी नहीं निकाला, तो क्या बचा, पूरा 1 2 बच गया। तो इसका क्या मतलब है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट ही है, u के बराबर आ गया। ठीक है,
अब आप देखें बेटा, अब आप देखें डबल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँगी, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, u माइनस जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है यानी 5 का कॉम्प्लीमेंट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, u। तो u में से u माइनस होगा तो बेटा क्या बचेगा 5, यानी एम्प्टी सेट इटसेल्फ आ गया। तो क्या पता चला, किसी भी सेट का जब 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ वो सेट एज इट इज़ आ जाता है। तो हमारी कौन सी ऑप्शन मार्क होगी, सी ऑप्शन 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस जो हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें नोट्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपने ए और बी सेट्स दिए हुए हैं, आपको उनके क्या करने हैं, सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। और इसी तरह सेकंड पार्ट में पावर सेट ए बी सी का बनाना है, ये सब। और लास्ट पार्ट में आपने डी मॉर्गन लॉज अप्लाई करने हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीछे सिखाए जा चुके हैं एक्सरसाइजेज में। तो ये सिर्फ 3 पार्ट्स हैं जो आपने खुद से करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स में जो करवाया है मैं उसी से आपको बता देती हूँ। जी बेटा देखें आप लोग, नोट्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें एक सेट ए दिया हुआ है, ये आपको सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है ई एफ जी, और हमें कहा हुआ है इसका आपने सबसेट्स बताने हैं। तो सबसेट्स पहले हम देखेंगे कितने बनेंगे। तो बेटा देखें 2 की पावर, यहाँ पे n हमारा क्या है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स n हमारा क्या है 3। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी टोटल हमारे कितने सबसेट्स बनेंगे 8। ये तो पहले कंफर्म हो गया। अब सबसेट्स बनाएंगे, सबसेट्स में हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले होता है खाली एम्प्टी सेट, उसके बाद क्या होता है बेटा सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स का। तो पहले ई का, फिर एफ़ का अलग, फिर जी का अलग, सिंगल वाले पूरे हो गए। अब उसके बाद दो दो एलिमेंट्स के बनाते हैं। उसका क्या तरीका है, पहले ई के साथ क्या बनेगा एफ़ का पेयर, फिर ई के साथ जी का। तो देखें ई एफ़, दूसरे में ई जी। अब आगे और कोई एलिमेंट नहीं है तो ई की बारी ख़त्म, अब एफ़ की बारी स्टार्ट। एफ़ का आपने आगे वाले एलिमेंट्स जी के साथ बनाएंगे तो एफ़ जी हमारा 2 एलिमेंट्स वाला आखिरी सेट बन गया। अब और कोई एलिमेंट्स नहीं है जिनका 2 2 का बनाए, तो एंड में अब 3 3 वालों की बारी है। तो तीनों कौन से हैं, ई एफ़ जी। तो देखें ई एफ़ जी आ गया यानी इटसेल्फ। तो ये हमारे टोटल सबसेट्स बन गए हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ए पार्ट आपको करके दिया है, सेम इसी तरह आपने इसका बी पार्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको कहा हुआ है जो ए बी सी सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके आपको पावर सेट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह 8 सबसेट्स आपके टोटल बनेंगे और उनके एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दोगे तो आपका पावर सेट बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है। डी मॉर्गन लॉज के क्वेश्चंस मैंने आपको सिखा दिए। ये दोनों लॉज यानी ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने उसी तरह बिल्कुल करना है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखाया था एक क्वेश्चन में, अब मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज में सेट्स हमारे पास कौन से हैं क्वेश्चन में, डी मॉर्गन लॉज के लिए यूनिवर्सल सेट में ए से लेके ई तक एलिमेंट्स हैं, ए सेट में डी ई है और बी में ए बी सी, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमने प्रूफ करना है सेकंड वाला लॉ यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो खोलने के बाद यू यूनिवर्सल में यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास यू सेट है ए बी सी डी ई, ए सेट है डी और ई, और बी सेट है बेटा ए बी सी, ठीक है। हम पहले चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो क्या है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे।
ए सेट है डी ई, इंटरसेक्शन बी सेट है ए बी सी। इंटरसेक्शन में कौन से लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन इन दोनों में तो कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करता, तो हमारा एम्प्टी सेट आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, हमें क्या करना होता है? उसको यू में से माइनस। तो मैं इस ब्रैकेट को यू में से माइनस करूँगी। यू की जगह यू सेट लिखा, ए बी सी डी ई माइनस, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर वो क्या आया था? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ओके, इसको यानी मैंने ए बी सी डी ई में से कुछ भी नहीं निकालना, तो पूरा ए बी सी डी ई मेरे पास बच गया। लेफ़्ट साइड पूरी सॉल्व हो गई। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स अलग अलग। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए। यू सेट क्या है? ए बी सी डी ई माइनस, और ए सेट क्या है?